आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तारीख हो चुकी है आज 19 नवंबर 2020, दिन गुरुवार, और बात करते हैं आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों, मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के इस अपडेट वीडियो की, जहां जानेंगे अपन दोस्तों आज की 50 बड़े अपडेट्स। सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले हैं, कोरोना वायरस को लेकर भी बड़ी खबरें हैं, आखिर किस देश में लॉकडाउन फिर से लग चुका है, इसको लेकर भी बड़ा अपडेट है। साथ ही बैंक खाता वालों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही दोस्तों, लक्ष्मी विलास बैंक के बाद और एक बैंक के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है पैसे निकालने को लेकर। कौन से बैंक से अब आप पैसा नहीं निकाल पाओगे अगर आपका भी उस बैंक में खाता है तो मैं आपको बताऊंगा। ट्विटर, इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हैं तो उसको लेकर भी अपडेट है। व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए भी बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला भी निकल कर आ रहा। एक एक करके आज की 50 फटाफट से बड़ी खबरों को जानते हैं। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2020 का उद्घाटन करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इस सम्मेलन का उद्घाटन होगा। ये सम्मेलन 19 से लेकर 21 नवंबर तक चलेगा। इस सम्मेलन का आयोजन कर्नाटक सरकार, बायोटेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया और एक्टिविटी टेक कम्युनिकेशन साथ मिलकर कर रहे हैं। और इस खास कार्यक्रम में नई तकनीक के साथ महामारी के बाद आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा होगी। देखते हैं सम्मेलन में क्या क्या बातें होती मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए, 21 तारीख को चेन्नई जाएंगे अमित शाह गृह मंत्री। 67,000 करोड़ की परियोजनाओं की यहाँ पर आधारशिला रखी जाएगी। तो ये भी चेन्नई वासियों के लिए वाकई में एक बहुत ही अच्छा अपडेट है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, लक्ष्मी विलास बैंक के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने इस बैंक पर लगाई 6 महीने की रोक। ग्राहक नहीं निकाल पाएंगे पैसा। कौन से बैंक के ऊपर और रोक लगी है मैं आपको बताऊंगा थोड़ा अपडेट आगे वीडियो में, ठीक है ना। बैंकिंग को लेकर सभी खबरें जानेंगे। फिलहाल अपन कुछ और अपडेट को जानते हैं। जहां खबर देखिए दोस्तों, बैंक को लेकर एक अच्छी खबर ये भी है, यूको बैंक ने होम लोन लेना सस्ता कर दिया। सरकारी बैंक ने ब्याज दर में 0.25% कटौती की है। दरअसल सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक है यूको बैंक, उसने 0.25% की कटौती कर दी है होम लोन की ब्याज दरों में, और ये नई रेटें कल से लागू हो चुकी हैं। यूको बैंक का कहना है दोस्तों कि अब होम लोन पर ब्याज दर 6.90% रहेगी। तो यूको बैंक से होम लोन लेने वालों के लिए अच्छी खबर है। साथ ही अपडेट देखिए, जोमेटो ने नई सर्विस शुरू की है। रेस्टोरेंट से अब कोई कमीशन नहीं लेगी। दरअसल ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं हम जोमेटो से अक्सर, तो उस कंपनी ने अब एक नई सुविधा शुरू कर दी है। इस योजना के तहत दोस्तों जोमेटो ने टेक अवे सर्विस की शुरुआत की है, यानी कि अब कस्टमर जोमेटो के ऐप से फूड ऑर्डर कर सकते हैं और खुद ही अपना ऑर्डर पिक कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि दुकानदार को कमीशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के एक नया फीचर है, अपन जहां दुकान पर जाकर के सामान लाते हैं वैसे ही। अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला है। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के पक्ष में देखिए योगी सरकार ने फैसला लिया है। 6,800 प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक संस्कृत सीखेंगे अब। जी हाँ, सरकार संस्कृत भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए कदम उठा रही है। यूपी संस्कृत संस्थान और राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के साथ मिलकर यूपी सरकार प्रदेश के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को संस्कृत भाषा का प्रशिक्षण देगी, और इससे स्टूडेंट्स में भी संस्कृत आगे से आगे देखने को मिलेगी, है ना। अच्छी बात है। अगला अपडेट देखिए दोस्तों, एजुकेशन को लेकर जब चर्चा हो रही तो और एक खबर है, हिमाचल प्रदेश में 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा की सेकेंड टर्म परीक्षाओं की डेट शीट जारी हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं एग्जाम की डेट शीट जो है वो अनाउंस हो चुकी है। 1 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। कोरोना संकट के बीच ये परीक्षाएं ऑनलाइन होगी। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर पूरी तैयारियां भी कर ली है, और आप हिमाचल एजुकेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा ज्यादा जानकारी, ऑफिशियल डेट शीट। चलिए अगली खबर देखिए, एक दुख भरी खबर है दोस्तों, गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का निधन हो चुका है। मोदी और बीजेपी नेताओं ने इस पर शोक भी जताया है। प्रधानमंत्री ने सिन्हा के निधन पर शोक प्रकट करते हुए कहा दोस्तों कि वह एक समाज सेवी के अलावा कुशल लेखिका भी थी, जिन्होंने साहित्य और सांस्कृतिक जगत में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। वो अब हमारे बीच में नहीं रही है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हम सबकी यही दुआ है। उनके लिए भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगला अपडेट देखिए, आलू प्याज की कीमत ने बिगाड़ा आम आदमी की रसोई का बजट। सिर्फ 13 दिन में बढ़े 19 से 20 रुपए किलो तक के दाम। आपको पता होगा दोस्तों कि आजकल आलू और प्याज कितने महंगे चल रहे हैं, राइट। और ऐसे में अब और भी महंगाई बढ़ रही है आलू प्याज को लेकर। अभी 10 एक दिन पहले 45 से 55 रुपए किलो थे, अब और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। कई जगहों पर 65, 63 और 70 तक भी चले गए। तो कुछ वजह इसके पीछे ये रही कि लॉकडाउन वगैरह के टाइम पर जो किसानों को अपनी सब्जियों का दाम पूरा नहीं मिल पाया, तो उसको लेकर भी बैलेंस बिगड़ा हुआ, तो ये मसला चल रहा। अगली खबर देखिए, पंजाब में अभी भी किसानों का ऐलान जारी रहेगा कि आंदोलन, और इसी वजह से 33 ट्रेनें अभी भी रद्द हैं। 11 को बीच में ही रोका गया। रेलवे को करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। दरअसल पंजाब में किसानों के आंदोलन के चलते हालात बिगड़ने लगे हैं। समाचार एजेंसी NI के मुताबिक आंदोलन के चलते रेलवे की 33 ट्रेनों को तो रद्द करना ही पड़ा, जबकि 11 को अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया। इस बीच किसानों का ये भी कहना दोस्तों कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। देखते हैं दोस्तों अब किसान भाई लोगों के और सरकार के बीच में क्या सहमति बनती है और कब तक आंदोलन खत्म होता है। अपडेट में आपको बताऊंगा। जब रेलवे की बात हो रही तो रेलवे को लेकर और एक खबर देखिए, नई मुसीबत है। 8 स्पेशल ट्रेनें 1 महीने तक निरस्त कर दी गई है और 6 का रूट भी बदल दिया गया।
यहाँ पर पूरी लिस्ट भी दी हुई है दोस्तों इंडियन रेलवे को लेकर। ये ट्रेनें 20 नवंबर से रद्द रहेगी, 21 से 31 दिसंबर तक भी कई सारी ट्रेनें रद्द रहेगी। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट दी हुई है, जानकारी चेक कर लीजिएगा। चलिए अगली खबर देखिए, किसानों को मिलेगी बिजली और पानी की सुविधा। EESL और DNRE के बीच एक समझौता हुआ। दरअसल विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक उपक्रमों को एक संयुक्त उद्यम ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड यानी कि EESL और नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा विभाग गोवा के साथ राज्य में भारत का पहला कन्वर्जेशन प्रोजेक्ट शुरू करने पर चर्चा चल रही है और इस समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। इससे एटलीस्ट दोस्तों किसानों को फायदा होगा, स्वच्छ ऊर्जा के साथ साथ उन्हें स्वच्छ पानी बिजली भी मुहैया कराई जा सकेगी। तो ये वाकई में अच्छी बात है किसानों के लिए। अगला अपडेट देखिए, GST को लेकर बड़ी खबर आई है। अब तक 4 राज्यों ने चुनी केंद्र सरकार की नई स्कीम। जी हाँ, GST के तहत राजस्व में आई कमी को पूरा करने के लिए तेलंगाना सरकार ने वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए 2 प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तेलंगाना सरकार के साथ साथ दोस्तों जम्मू कश्मीर, पंडिचेरी और दिल्ली ने भी विकल्प 1 को चुना। तो ये कारोबारियों के लिए GST को लेकर अपडेट है। और अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। मई में घोषित रिजल्ट पर ही दी जाएगी नियुक्ति। जी हाँ, आखिरकार दोस्तों यूपी में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती को लेकर उच्च न्यायालय ने फैसला सुना दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने बोले तो है ना। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना दोस्तों की इन शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के लिए ली गई परीक्षा को मई में जो परिणाम आया था उसी के आधार पर भर्ती होगी। जिन शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में भर्ती के खिलाफ अपील दायर की थी उन्हें एक और परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया और इसी के अकॉर्डिंग फिर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, UPSESSB ने TGT और PGT शिक्षकों की 15,508 भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन वापस रद्द कर दिया। इसके पीछे कुछ वजह भी है। TGT जीव विज्ञान को बाहर करने की भी अड़चने आई और कई सारे मापदंडों को भी गलत बताया गया और इसी कारण भर्ती नोटिफिकेशन को रद्द करने का फैसला लिया गया। देखते हैं ये भर्ती वापस कब आती है, इसको लेकर अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। एजुकेशन की जब बात हो रही तो और एक अपडेट देखिए एजुकेशन को लेकर। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार का फैसला है, बिना परीक्षा के प्रमोट नहीं होंगे छात्र। जी हाँ, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने दोस्तों बिना एग्जाम के विद्यार्थियों को क्रमोन्नत यानी कि प्रमोट नहीं करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार का डिसीजन है कि इस एकेडमिक वर्ष में विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के आगे की क्लासों में प्रमोट नहीं किया जाएगा, यानी कि एग्जाम होना तो तय है। और फिर देखते हैं आखिर एग्जाम की डेट्स वगैरह कब आती है राजस्थान बोर्ड की तरफ से, मैं आपको बता दूंगा। और फिलहाल अगली खबर देखिए दोस्तों, बैंकिंग को लेकर अपडेट है। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने 42 करोड़ ग्राहकों को अलर्ट भी किया कि अगर ध्यान नहीं दिया तो भारी नुकसान हो सकता है। दरअसल दोस्तों हमारे देश में बैंकिंग फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ये फ्रॉड नए तरीकों से लोगों को अपना ठगी का शिकार भी बना रहे हैं। और इसी तरह के फ्रॉड से बचने के लिए भारतीय स्टेट बैंक SBI ने लोगों को एक बार फिर से आगाह किया। वैसे भी कई बार SBI चेताता रहा था, इस बार भारतीय स्टेट बैंक ने ट्वीट करके कहा दोस्तों की आजकल कई सारे ऐसे ईमेल्स आ रहे हैं ग्राहकों को जो लगता तो ऐसे है कि SBI की तरफ से आए हैं लेकिन होते हैं SBI की तरफ से नहीं है, वो ऐसे मेलविशियस करके ईमेल होते हैं। तो कुल मिलाकर के SBI का यही कहना कि ऐसे किसी भी फर्जी और भ्रामक ईमेल को आप खोले ही नहीं और किसी भी फर्जी संदेश के बहकावे में आप ना आए, अदरवाइज आपके खाते से पैसे कट सकते हैं, ठीक है ना। सो प्लीज सावधान रहें। अच्छा, जब बैंकिंग की बात हो रही है ना, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था दोस्तों की लक्ष्मी विलास बैंक के बाद अब RBI ने इस बैंक के ऊपर भी 6 महीने तक रोक लगा दी और ग्राहक अपने ही खाते से पैसा नहीं निकाल पाएंगे, है ना। जब अपन बात कर रहे थे तो आखिर वो कौन सा बैंक है, तो मैं आपको बता दूं LVB के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI ने महाराष्ट्र के जालना जिले में मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर पाबंदी लगा दी, यानी कि अब इस बैंक के ग्राहक कैश पेमेंट और कर्ज का लेन देन नहीं कर पाएंगे। ये पाबंदी 6 महीने तक लगाई गई, यानी कि इस सहकारी बैंक से ग्राहक अब अपने ही खाते से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। आपको बता दूं बैंक पर नई जमा राशि स्वीकार करने पर भी पाबंदी लगा दी, यानी कि आप ना ही अपने खाते में पैसे जमा करा सकते हैं और ना ही निकाल सकते हैं। वह कोई भी पेमेंट नहीं कर सकेगा और न ही किसी तरह का भुगतान करने को लेकर समझौता भी कर सकेगा। तो कहां पर, महाराष्ट्र के जालना के मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर ये पाबंदी लगाई है। आपको पता होगा कल ही लक्ष्मी विलास बैंक के ऊपर पाबंदी लगाई थी कि 1 महीने तक आप 25,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाओगे। तो ये कुछ मसला चल रहा है क्योंकि दोस्तों बैंकों की आर्थिक हालत जब खराब होती ना तभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस तरह के फैसले लेने पड़ते हैं और यही कुछ मसला इसके साथ भी देखा गया। चलिए बात करें अगले अपडेट में, जहां टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ खबरें मैं आपको बताता हूं। पहले इंस्टाग्राम को लेकर अपडेट देखिए। इंस्टाग्राम यूजर्स को जल्दी मिलेगा कीवर्ड सर्च ऑप्शन, सर्चिंग में हो जाएगी आसानी। जी हाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम जो कि एक ही कंपनी के हैं, वहां पर दोस्तों इंस्टाग्राम की तरफ से अब आपको कीवर्ड सर्च ऑप्शन लॉन्च किया जाना, जहां फिलहाल ये सुविधा शुरुआती तौर पर 6 देशों में मिलेगी लेकिन कंपनी जल्दी इसको बाकी देशों में भी लॉन्च कर सकती है। कीवर्ड सर्च में आप ये कर पाएंगे कि पोस्टर्स वगैरह जो होती है ना इंस्टाग्राम की, उनको आप डायरेक्टली सर्च कर पाओगे कीवर्ड के जरिए ना। यानी कि दोस्तों अभी अगर आपको न्यू दिल्ली सर्च करना मान लीजिए तो हैशटैग न्यू दिल्ली सर्च करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद आप डायरेक्टली न्यू दिल्ली लिखकर ही सटीक नतीजे हासिल कर पाएंगे। तो इस तरह की मशीन लर्निंग इंस्टाग्राम की तरफ से तैयार की जा रही है। और व्हाट्सएप को लेकर एक अगला अपडेट देखिए दोस्तों। व्हाट्सएप ने एक नई सर्विस शुरू की है। अब यूजर अकाउंट से किसी को भी गोल्ड भी गिफ्ट कर सकते हैं। जी हाँ, गोल्ड यानी कि सोना आप व्हाट्सएप के जरिए गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये सुविधा शुरू की गई है दोस्तों सेफ गोल्ड के साथ में मिलकर के एक अच्छी योजना निकाली गई है, जहां पर वैसे तो आप जनरली आपको पता होगा
फोन पे और पेटीएम के जरिए भी आप गोल्ड खरीद सकते हैं, लेकिन अब आप डिजिटल गोल्ड खरीदने के अलावा किसी को गिफ्ट में भी भेज सकते हैं। गिफ्ट व्हाट्सएप को या किसी को भी भेज सकते हैं आप। यूजर्स अकाउंट लॉगिन करने के बाद गिफ्ट ऑप्शन में जाकर के गोल्ड गिफ्ट कर सकते हैं और ये गिफ्ट यूजर्स को किसी को भी भेज सकते हैं। जिस किसी व्यक्ति को, फ्रेंड्स, दोस्त, फैमिली, मित्र वगैरह के नंबर आप डालोगे उसको गोल्ड गिफ्ट में सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, ट्विटर को लेकर भी अपडेट है दोस्तों। ट्विटर ने फ्लिट्स फीचर को ग्लोबली लॉन्च कर दिया, यानी कि अब पोस्ट की गई फोटो और वीडियो खुद ब खुद गायब हो जाएगी अगर आप इस फीचर का यूज कर दें तो। ऐसी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। और साथ ही अगला अपडेट देखिए, मौसम समाचार को लेकर कुछ खबरें अपन जानते हैं। जहां अपडेट देखिए, उत्तर भारत में पड़ेगी कड़ाके की ठंड और शीतलहर भी देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और इसके साथ ही दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत समूचे उत्तर भारत में ठंड बढ़ चुकी है। मौसम विभाग की माने दोस्तों तो 19 या 20 नवंबर से पहाड़ी क्षेत्रों से होकर आने वाली ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत मैदानी राज्यों में तमाम जगहों पर तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, यानी कि कड़ाके की ठंड पड़ेगी। तो आप खुद का ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ध्यान रखें। साथ ही और एक अपडेट देखिए कि वायु प्रदूषण से 23 राज्यों के 100 से ज्यादा शहरों की हालत खराब चल रही है और इसके बाद केंद्र सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं। दरअसल खराब आबोहवा की समस्या सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही नहीं है, बल्कि देश के 23 राज्यों के 100 से ज्यादा शहरों में प्रदूषण की समस्या है। बावजूद इसके राज्यों की इसे निपटने में कोई खास दिलचस्पी भी नहीं है, जबकि स्थिति यह दोस्तों कि इसका प्रभाव सीधे लोगों के हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर पड़ रहा है और यही वजह है कि केंद्र सरकार इसको निपटने के लिए राज्यों की भागीदारी बढ़ाने को लेकर एक नई योजना पर काम कर रही है। प्रदूषण के खिलाफ छिड़ी इस मुहिम के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय और तकनीकी मदद मुहैया कराई जाएगी। ये केंद्र सरकार ने एज ऑफर निकालना, यूं समझिए आप। तो देखते हैं राज्य सरकारें अब क्या कदम उठाती हैं। फिलहाल और एक अपडेट देखिए दोस्तों, आज सराफा बाजार को लेकर खबर है कि सोने चांदी की कीमतों में दीपावली के बाद से गिरावट देखी गई है। कितनी कमी देखने को मिली है तो मैं आपको बता दूं, सोने में 357 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी आई, जबकि चांदी में 532 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। उसके बाद अभी सोने का रेट चल रहा है 50,610 रुपए प्रति 10 ग्राम प्रति तोला, जबकि चांदी का रेट चल रहा है 63,171 रुपए प्रति किलो। तो ये रहा आज का गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। और आइए अब नजर डालते दोस्तों कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ खबरों पर, अपडेट पर। जहां खबर देखिए, हरियाणा के 13 स्कूलों के 103 बच्चे कोरोना से पॉजिटिव पाए गए और उसके बाद सरकार ने बड़ा कदम उठाया। दरअसल हरियाणा सरकार ने 2 नवंबर से स्कूल खोले थे, आपको पता होगा, और 9वीं से लेकर 12वीं तक की क्लास के जो स्टूडेंट्स के जो स्कूल खोले गए, उसके बाद देखिए हालात, 13 स्कूलों के 103 बच्चे कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं। इसलिए तो सरकार इतने दिन स्कूल बंद रख रही थी और केंद्र सरकार ने भी अनलॉक 1 2 3 4 5 के तहत भी स्कूलों को खोलने का फैसला नहीं लिया था। तो आखिर क्यों नहीं लिया, आप कारण समझ रहे होंगे। और एक अपडेट देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों के रिसर्च में एक बात देखने को मिली है कि 30 सेकंड में ही कोरोना को मार सकता है माउथ वॉश। शोध में ये बात सामने आई। जी हाँ, यानी कि कोरोना वायरस को महज 30 सेकंड में धो डालेगा माउथ वॉश। आखिर रिसर्च में क्या खुलासा हुआ तो मैं आपको बता दूं, ब्रिटेन में कार्फिड यूनिवर्सिटी के अध्ययन से पता चला कि कुछ माउथ वॉश लार्ज होते हैं ना, उसमें कोरोना वायरस को मारने की क्षमता रहती है। हालांकि ये स्टडी अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पता चला दोस्तों कि अपन माउथ वॉश जो करते हैं ना, उससे कोरोना वायरस को मारने में बहुत मदद मिलती है। तो कुल मिलाकर के आप माउथ वॉश भी करते रहें तो अच्छी बात है, बेहतर होगा ये। और एक अपडेट देखिए, शादी में मेहमान के अलावा और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर आपको पता होगा दोस्तों कि दिल्ली सरकार ने पहले शादी में मेहमानों की संख्या को बढ़ाया था, 200 किया था, और उसके बाद फिर से वापस अभी जब कोरोना के मामले बढ़ने लगे तो मेहमानों की संख्या को फिर से 50 कर दिया, राइट। लेकिन 50 में कौन कौन शामिल हो सकते हैं तो मैं आपको बता दूं, 25 मेहमान लड़की वाले के और 25 मेहमान लड़के वाले के शामिल हो सकते हैं। पहली बात तो ये। इसके अलावा 2 पंडित या काजी आ सकते हैं, 2 डीजे स्टाफ के लोग रह सकते हैं, 2 डेकोरेशन के, 5 होटल स्टाफ के और 8 लोग केटर्स स्टाफ से एक शादी में शामिल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दिल्ली सरकार की तरफ से एक फैसला है। और साथ ही खबर देखिए दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया में फिर से लॉकडाउन लगाया गया। जापान और दक्षिण कोरिया में तेजी से मामले बढ़े और उसके बाद फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों कोरोना के मामले पूरी दुनिया में कम होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। किसी न किसी देश में हर रोज नई पाबंदियां लगाई जा रही हैं, नए मामलों के रिकॉर्ड बन रहे हैं। और अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण राज्यों में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया। जापान और दक्षिण कोरिया में ऑलरेडी बुधवार को ही जब मामले आए थे उसके कारण वहां पर भी लॉकडाउन लगा था। तो ये लॉकडाउन को लेकर अपडेट चलना। और इसी बीच खबर है कि कोरोना मरीजों के लिए दिल्ली को मिलेंगे 800 बिस्तरों वाले रेलवे कोच। रोज होंगे 60,000 टेस्ट। गृह मंत्रालय की तरफ से ये सुविधाएं दी गई है, अच्छी बात है। और एक अपडेट देखिए कोरोना को लेकर कि देश में राजधानी दिल्ली में मरीजों का आंकड़ा 5 लाख के पार पहुंच चुका है। और उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई है, जहां कोरोना वायरस को लेकर क्या चर्चाएं देखने को मिली मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल खबर देखिए कि यूएस FDA ने पहली कोविड-19 सेल्फ टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है, जहां आप खुद घर से ही कोरोना की अपनी जांच कर पाओगे। दरअसल यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, यूएस FDA, उसने एक बयान में कहा दोस्तों कि कोविड-19 के सेल्फ टेस्ट किट को मंजूरी दे दी गई है। इसके जरिए घर बैठे कोरोना संदिग्ध 30 मिनट के अंदर अपनी कोरोना की स्थिति की जांच कर सकता है। यूएस FDA ने अपने इस बयान में आगे कहा कि कोई भी 14 साल से ज्यादा का व्यक्ति अपने नाक के लिए स्वाब के जरिए घर बैठे अपनी कोरोना की स्थिति की जांच कर सकेगा। तो ये वाकई में अच्छी बात है। अब आपको कोरोना टेस्ट कराने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। यूएसए में फिलहाल इस तरह की सुविधा शुरू हुई है और धीरे धीरे देखते हैं भारत और दूसरे देशों में
में भी देखने को मिलेगी। कोरोना को लेकर और एक अपडेट देखिए कि 1 लाख से ज्यादा मरीजों की हालत गंभीर चल रही है। इनमें से 21,000 अमेरिका में हैं, जबकि यहाँ हफ्ते भर में 15 लाख से भी ज्यादा संक्रमित बढ़े हैं। दुनिया भर में दोस्तों 5 करोड़ 62 लाख से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 13 लाख 49 हजार से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और वहीं 3 करोड़ 91 लाख से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। ये तो है दुनिया भर का ग्लोबली आंकड़ा, राइट। भारत के आज की ताजा डेटा की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान फिर से मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 45,300 से ज्यादा नए संक्रमित मामले देखे गए और उसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 89,58,000 से ज्यादा हो चुकी है, जिनमें से 4,42,000 एक्टिव केस यानी कि सक्रिय जिनका इलाज चल रहा, जबकि 83,81,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 1,31,618 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है भारत में इस कोरोना वायरस के चलते, ठीक है ना। चलिए बात करें अगले अपडेट की, जहां खबर देखिए दोस्तों लक्ष्मी विलास बैंक को लेकर अपडेट आ रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान ग्राहकों ने 10 करोड़ से भी ज्यादा पैसे निकाल लिए और उसके बाद शेयर की कीमत 0 हो सकती है। लक्ष्मी विलास बैंक के हालात ये चल रहे हैं। वहीं इस पर बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर ने भी डिपॉजिटर्स से कहा कि बैंक के पास पर्याप्त धन है, आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है, तो आप टेंशन वगैरह ना ले, ये कहना बैंक एडमिनिस्ट्रेशन का। चलिए साथ ही अगली खबर आ रही है। यूट्यूब पर दोस्तों एक असामाजिक तत्व जो होते हैं बहुत सारे, जो गप्पे मारते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, उसी तरह की कैटेगरी के एक व्यक्ति ने वीडियो डाला जिसमें बताया दोस्तों कि देश की सभी महिलाओं के खातों में मोदी सरकार जो है ना 1.24 लाख यानी कि 1,24,24,000 रुपए डाल रही है, ठीक है ना। तो इस पर पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से जब रिसर्च की गई तो पता चला कि स्त्री स्वाभिमान योजना जैसी कोई भी सरकार अभी योजना नहीं चला रही है और 1,24,000 रुपए किसी भी महिलाओं के खातों में नहीं आ रहे, ठीक है ना। ये कोई फर्जी चैनल जो होते हैं वो ऐसे गप्पे मारते रहते हैं, आप टेंशन ना ले, ध्यान ना दें इन बातों को और फर्जी स्कीमों की झांसों में भी ना आए, वरना आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, समझ रहे हो ना। चलिए अगली खबर देखिए कि सरकार दे रही 10-10 हजार रुपए की राहत, फायदा लेने के लिए हजारों लोग कतार में आए। ये तो वाकई में सच्ची खबर है। दरअसल बात कुछ यूं है ना कि हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में उस समय भगदड़ जैसी स्थिति बन गई जब दोस्तों भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित हजारों लोग तेलंगाना सरकार से 10-10 हजार रुपए की सहायता पाने के लिए आवेदन करने के लिए लाइन में लग गए। सहायता के लिए आवेदन करने से सुबह से ही नागरिक सेवा केंद्रों पर महिलाओं और पुरुषों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। तो ये कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था 10-10 हजार रुपए वाकई में इन परिवारों को सहायता राशि मिलेगी जिनका परिवार जो है बाढ़ वगैरह के कारण प्रभावित हुए थे। चलिए अगली खबर देखिए। 20 साल पहले चोरी हुई थी श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता की मूर्तियां अब ब्रिटेन से वापस भारत पहुंच चुकी हैं, तो ये भी अच्छी बात है। साथ ही खबर देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सरकार का ऐलान है कि लव जिहाद कानून के बाद अब एमपी में गायों की सुरक्षा के लिए गो कैबिनेट भी बनाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, देश की पहली गो कैबिनेट मध्य प्रदेश में बनने जा रही है, जहां मध्य प्रदेश में गोधन संरक्षण के लिए 6 विभागों की गो कैबिनेट बनी है। 22 नवंबर को इसको लेकर पहली बैठक भी होने जा रही है। तो गायों के संरक्षण के लिए वाकई में ये एमपी गवर्नमेंट का अच्छा फैसला भी है। और अगली खबर देखिए, भारत में 2025 तक लैपटॉप टैबलेट का मैन्युफैक्चरिंग $100 अरब तक पहुंच जाएगी। जी हाँ, भारत के पास दोस्तों लैपटॉप और टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता 2025 तक $100 अरब पार पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन इसके लिए नीतिगत हस्तक्षेप की जरूरत होगी। मोबाइल इक्विपमेंट इंडस्ट्री के निकाय इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन की एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया जा रहा। अच्छी बात है भारत के लिए। और एक खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार के लिए टाल दी है लोन मोरिटोरियम मामले पर सुनवाई। ब्याज पर ब्याज से जुड़ा यह मामला है और देखते हैं अब आज 19 तारीख नवंबर गुरुवार को क्या सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बैंक लोन मोरिटोरियम को लेकर क्या फैसला देखने को मिलता है मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप एक अगली खबर देखिए। गूगल मैप्स में आज एक और नया फीचर देखने को मिला। ट्रेन, बस, पब्लिक प्लेस पर कोविड संक्रमितों की लाइव डिटेल भी अब आपको मिल जाएगी। वॉइस कमांड से कॉल रिसीव और रिजेक्ट भी हो जाएंगे। तो गूगल मैप्स अगले अपडेट में आपको हो सकता है कि ये फीचर रोल आउट कर दे। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए ये नए फीचर बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना। जहाँ क्या होगा दोस्तों, एक तो आप बोलकर ही फोन को रिसीव और रिजेक्ट कर पाओगे और इसके अलावा ट्रेन, बस, पब्लिक प्लेस पर कोविड संक्रमितों की क्या लाइव स्टेटस चल रही है वो डिटेल्स भी आपको मैप पर मिल जाएगी, ठीक है ना। और एक खबर देखिए, चीनी सर्वर के रास्ते यूजर्स को बना रहे थे शिकार। गूगल ने बैन कर दिए 5 फाइनेंशियल एप्स। जहाँ 5 इस तरह के एप्स को बैन किया गया। कौन कौन से हैं? ओके केस, गो केस, फ्लिप केस, ई केस और स्नैपडील लोन को बैन कर दिया। गूगल ने कहा दोस्तों कि किसी भी देश में फाइनेंस से जुड़े एप्स को संचालन के लिए स्थानीय सरकार से मंजूरी लेना अनिवार्य है। इसी बेस पर इन ऐप को बैन किया गया, अच्छी बात है। और टेक्नोलॉजी को लेकर और एक खबर देखिए दोस्तों, एप्पल ने भी ऐप स्टोर के कमीशन में कटौती का ऐलान किया और 1 जनवरी 2021 से नए बदलाव लागू हो जाएंगे। जहां ऐप स्टोर के ऊपर एप्स डालने का जो कमीशन है उसको 15% तक घटा दिया। तो ये अच्छी बात है एप्पल की तरफ से। और एक खबर देखिए, 2023 तक प्रदूषण मुक्त होगी यमुना नदी। दिल्ली सरकार ने इस तरह का नया प्लान भी बनाया है। दरअसल यमुना नदी को पोल्यूशन फ्री बनाने की कदम उठाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने जल मंत्री सत्येंद्र जैन और डीजेबी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर के बैठक की और 2023 तक यमुना नदी के प्रदूषण को 90% तक कम करने का योजना प्लान बनाया गया है, अच्छी बात है। और एक खबर देखिए दोस्तों, 2030 तक 31 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच सकता है 5G कंज्यूमर मार्केट। कंपनियों के प्रति ग्राहक कमाई में भी बढ़ोतरी का अनुमान है। तो ये भी एक 5G को लेकर जो एक्सपेक्टेशन रिपोर्ट चल रही है ये है। और साथ ही खबर देखिए, मेट्रो में अब यात्रियों को मिली साइकिल ले जाने की अनुमति। किन किन स्टेशनों से प्रवेश मिलेगा? दरअसल दोस्तों, कोच्चि मेट्रो ने शहर भर
में साइकिल के उपयोग में बढ़ोतरी के मद्देनजर यात्रियों को मेट्रो के अंदर अपनी साइकिल को फ्री में ले जाने की अनुमति देने का फैसला किया। अधिकारियों के अनुसार कोच्चि मेट्रो शुरू में चांगम पूजा पार्क वगैरह वगैरह ये जो लोकेशन दी हुई है यहाँ पर साइकिल के प्रवेश की अनुमति मिलेगी, यानी कि मेट्रो में अब आप साइकिल लेकर जा पाओगे इन जगहों पर, है ना। और साथ ही अपडेट देखिए, देश भर में शुरू हुई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की होम डिलीवरी। आखिर इसके लिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या चार्ज है? दरअसल सरकार के नई गाइडलाइन के बाद दिल्ली समेत सभी राज्यों में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी हो चुका है और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना अब गाड़ी फिटनेस सर्टिफिकेट जारी भी आपको नहीं किया जाएगा, वरना आप पर जुर्माना वगैरह भी लग सकता है ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के अकॉर्डिंग। तो वैसे आप अब घर बैठे ही देश भर में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मंगा सकते हैं। इसके क्या फीचर्स होते हैं तो इसकी डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, आंध्र प्रदेश में सरकार ने ऐसा काम किया कि 2 लाख छात्रों ने प्राइवेट छोड़ सरकारी स्कूलों में एडमिशन करा लिया। जी हाँ, तो दरअसल बात कुछ यूं है कि सार्वजनिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने को लेकर जो आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों के लिए जो कुछ योजनाएं शुरू की ना, उन्हीं योजनाओं से प्रेरित होकर के कई सारे बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से भी अपना एडमिशन हटा करके सरकारी स्कूलों में कराया और रिपोर्ट बताती है कि 2 लाख छात्रों ने एडमिशन ट्रांसफर कराया। तो ये वाकई में आंध्र प्रदेश सरकार की अच्छी पहल कहना पड़ेगा। अच्छा अगला अपडेट देखिए, छठ पूजा के लिए राज्यों ने नए गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। 20 तारीख को जो छठ पूजा का त्योहार मनाया जाएगा देश भर में, उसको लेकर दोस्तों कई अलग अलग राज्यों ने गाइडलाइंस जारी की है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र सरकार की तरह दिल्ली सरकार ने भी छठ पूजा के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। कई सरकारों ने दोस्तों सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा मनाने पर रोक भी लगा दी है। दिल्ली में अभी इस पर विवाद चल रहा है और बाकी बिहार सरकार का कहना है, लोगों से अपील है कि घर में ही छठ पूजा करें आप। हालांकि बैन नहीं लगाया बाहर छठ पूजा करने को लेकर, लेकिन फिर भी सरकार का ये लोगों से अपील है। बाकी उत्तर प्रदेश में सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश दिए गए हैं, जहां पूजन स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वगैरह किया जाएगा, 2 गज दूरी, मास्क वगैरह अनिवार्य होगा वगैरह वगैरह। इसके अलावा झारखंड सरकार ने भी लोगों को घरों में ही छठ पूजा मनाने की अपील की है। बांध, जलाशय, तालाब, नदी वगैरह पर नहीं जाने की नियम बना दिया है, यानी कि जाने की अनुमति नहीं होगी, है ना। बाकी महाराष्ट्र में भी समुद्र किनारे छठ मनाने की मना ही लगा दी गई है। तो ये छठ पूजा को लेकर अपडेट है और आप सभी देशवासियों को, भाइयों बहनों को हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर के तमाम अपडेट्स का वीडियो यहीं फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि वोट डालने के लिए लड़कियों की उम्र कम से कम कितने साल होना जरूरी है। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।